नमस्कार। अभी आप एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने जा रहे हैं जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत लोगों के दुख का कारण यही है, बीमारी का कारण ही यही है। अगर कोई भी आपके दोस्त, सगे-संबंधी हमेशा दुखी रहते हों, जिनके जीवन में सिर्फ झगड़ा चल रहा हो, जिनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा हो, जिन्हें प्यार नहीं मिल रहा हो, जिन्हें सिर्फ गरीबी और दर्द के सिवा कुछ ना मिल रहा हो, उन्हें आप यह वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि सोच और भावना क्या होती है। बहुत लोग यही सोचते हैं कि जैसी सोच है वैसी भावना है, लेकिन यही गलत है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपकी सोच है कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हो जाऊँ, ये सोच होती है, लेकिन भावना इसके पीछे क्या होती है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए अमीरी की बात आप करते हो। मैं स्वस्थ हो जाऊं, आपकी सोच होती है, लेकिन इसके पीछे जो भावना होती है पूरे शरीर में, वो यह होता है कि मैं बीमार हूं। करीब करीब सोच और भावना करीब उल्टे होते हैं। और लोगों को बोलिए आप क्या सोच रहे हो, हाँ मैं तो सही सोच रहा हूं, लेकिन फीलिंग जो बिहाइंड जो होती है वो उसकी उल्टी होती है। और इसलिए उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, हार्ट रेट बढ़ा होता है, मसल टेंशन में होता है, और आपको भी ये विश्वास नहीं होगा। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सोचता बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन भावना पीछे फिर बुरी क्यों चलती है, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि सोच और भावना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। और जो इसको जान लेता है, इस रहस्य को, वो ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ सकता है और अपने द्वारा बनाए गए सारे ब्रेक्स को खुद तोड़ सकता है। जैसे सोच जो होती है वो ब्रेन की होती है, आपके कॉन्शियस माइंड की होती है, लेकिन भावना पूरे शरीर की होती है। हमारे पूरे शरीर में ब्रेन है और उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो उसी पूरी बॉडी की जो सोच होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो भावना होती है। उसके अनुसार आपकी चलने का ढंग होता है, आपके बोलने का ढंग होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। वो सारी चीज़ आपकी भावना डिफाइन करती है, सोच डिफाइन नहीं करती। इसलिए लोगों की सोच आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख कर कह सकते हो कि इसकी सोच कैसी रही होगी। भले ही आप उससे पूछें, नहीं मैं कुछ बुरा तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे सोच जो होती है वो बुरी होती है। और अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ, इसी भावना के बारे में जो व्यक्ति अपने बारे में जानता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है और उसकी सोच को अलग करके उसकी भावनाओं पर इम्पोर्टेंस देता है, उसको समझता है, तो इसी व्यक्ति को बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति। जो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है वो जीवन में भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। उसे दुख कम होते हैं और वो डिप्रेशन में, निराशा में कम जाता है और ज़िंदगी में जो भी मिला है उसे आगे बढ़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोच कॉन्शियस माइंड की होती है और भावना सबकॉन्शियस माइंड की होती है, हमारे अचेतन मन का होता है। अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य दे जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, उसको ध्यान से सुनिए कि आपकी भावना आपकी दुनिया के कारण नहीं, आपकी दुनिया आपकी भावना के कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप ये सोचते होंगे कि मेरी दुनिया में ऐसा है तो मेरी भावना ऐसे क्यों नहीं होगी, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं दुखी क्यों नहीं होऊंगा, मैं हेल्दी नहीं हूं तो मैं बीमारी ऐसा फील क्यों नहीं करूंगा। तो इसका अपोजिट ट्रू है कि अगर आप ऐसा नेगेटिव सोचते हो, ऐसी भावना में रहते हो, तो आप एग्जैक्टली वैसे ही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हो। आप तो सोचते हो कि ये सोच के मैं कुछ करूँगा और ऐसे प्लान करके कुछ एक्शन लूँगा, लेकिन वो कभी नहीं होता और वैसा ही दुनिया आपके चारों तरफ आने लगता है, वैसे व्यक्ति आने लगते हैं, वैसी परिस्थितियाँ आने लगती हैं। लेकिन अगर अपनी भावना को सिर्फ बदल दो पहले, तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। इसी को यहाँ इंपॉर्टेंस देना जा रहा हूँ कि भावना के कारण से दुनिया है, दुनिया के कारण से भावना आप सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और जितना ही आप उस गलत भावना में रहते हो, वैसे ही दुनिया आपके सामने तेजी से आ रही होती है। तो बॉडी क्या फील करता है वो रियलिटी हम चारों तरफ बना डालते हैं। मतलब जो सराउंडिंग्स है वो आपकी इंटरनल वर्ल्ड, आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड बन जाती है। और इसीलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर व्यक्ति के अंदर ये सारी भावनाएं, बुरी भावनाएं चल रही होंगी। अगर आपका पल्स रेट 70-80 से ज़्यादा है, अगर आपकी सांस की गति तेज है, इसका मतलब है कि आप
बुरी भावना में हो। तो जो लिस्ट मैं अब बताने जा रहा हूँ, उसके लिए अब सचेत हो जाओ और देखो कि आपके अंदर ऐसी भावना है कि नहीं। पहली है कि जो लोग चिंता करते रहते हैं, उन्हें चिंता करने की फिर आदत हो जाती है, और फिर चिंता करने लायक जो भी परिस्थितियां हैं उनके जीवन में आती ही रहती हैं। वो कितना भी सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा क्यों नहीं होता मेरी ज़िंदगी में, ऐसा ही होने लगता है और फिर उससे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि जिस चीज़ की वो चिंता कर रहे हैं वो सत्य होता जाता है, क्योंकि उसको इतनी फीलिंग के साथ करते हैं, इतनी इमोशन से करते हैं, ऐसा चीज़ों को देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, सुनने लगते हैं, टच करने लगते हैं कि उस रियलिटी को निर्माण कर देते हैं। तो इसीलिए चिंता अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत उससे निकल जाइए कि जो जिस चीज़ की आप चिंता कर रहे हैं उस चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं। आप तो चिंता कर रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि मैं इसमें कुछ करूंगा, लेकिन वो कभी नहीं करते और सिर्फ चिंता ही करते रहते हैं और आपकी आदत बन जाती है। तो चिंता करने से चिंता करने लायक जो चीज़ें हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आप निर्माण कर लेते हैं, उसे आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए चिंता करते ही उससे बाहर निकल जाइए। ये सोचिए फिर क्या करना है कि चिंता करने के लिए सोचिए कि किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं, क्या चीज़ जो सबसे खराब हो सकता है, और उस चीज़ के लिए मैं अभी इस समय क्या कर सकता हूँ। तो चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करके उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। चिंता से तुरंत बाहर आइए, क्योंकि चिंता जिस चीज़ की कर रहे हो वो चीज़ जीवन में आपके साथ घटित होने ही लगेगी, और फिर चिंता उससे आपकी बढ़ती ही जाएगी। फिर आपके पास सब कुछ मिल जाएगा लेकिन चिंता आपकी नहीं छूटेगी। इसलिए चिंता से तुरंत बाहर निकलिए और चिंतन करिए और एक्शन लीजिए। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मंदिर भारत में बहुत लोग जाते हैं, तो मंदिर जाते समय आपकी भावना क्या होती है? आप जाते हो, ईश्वर से कुछ मांगने लगते हो, ईश्वर मुझे क्षमा करो, ईश्वर मुझे दुख को हर लो, ईश्वर मेरी गरीबी घटा दो, ईश्वर मेरी बीमारी को ठीक कर दो। मतलब आपकी भावना, आप सोचते हैं कि ये ठीक कर दो, मैं अच्छा चाहता हूँ, लेकिन इस फीलिंग्स में अगर रहते हो तो आपकी भावना और स्ट्रांग होती है। रात मंदिर में आप रोने लगते हो ईश्वर के सामने, तो उस भावना को और स्ट्रांग करते हो और ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने और भी आएंगी। ईश्वर कुछ नहीं सुनेगा। जब तक अपनी भावना को पॉजिटिव नहीं करेंगे ईश्वर के सामने, तब तक वो परिस्थितियाँ आपकी नहीं बदलने वाली हैं। अगर आप बोलते हैं मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा करो, तो आप पापी अधम बने रहेंगे। अगर बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक कर दो, आप तो सोच रहे हैं ठीक कर दो, लेकिन आप बीमार बने रहेंगे। आपको क्या सोचना है फिर मंदिर में? आपको मंदिर में कहीं भी भगवान के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको जीवन में जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। बस फिर आपकी ज़रूरत क्या है आपसे ज़्यादा ईश्वर जानता है, वो आपको दे देगा। लेकिन जो भी मिला है, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो काउंट योर ब्लेसिंग्स कि थैंक यू हैव गिवन मी दिस, आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं। जितनी लिस्ट हो सकती है उसके सामने रख दो और आप चले आओ। आपकी जो नेक्स्ट ज़रूरतें हैं वो कल से मिलने आपको शुरू हो जाएंगी। अगर इस बात को आप मान लें, इस बात को समझ लें, तो बहुत लोगों के दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। क्योंकि पूजा करते समय, ईश्वर के पास जाते समय लोग मैक्सिमम दुखी महसूस करते हैं, अपने सारे दुखों का बयां वहाँ करते हैं, उसे इतनी अच्छे से महसूस करते हैं कि उस वास्तविकता से निकल नहीं पाते और निर्माण करते रहते हैं। ये सत्य जानना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा है बीमारी का डर। उसे बीमारी हो गई, मुझे तो नहीं हो जाएगा, शायद मुझे ऐसा हो रहा है। लोग स्वास्थ्य के लिए नहीं सोचते मैं कितना स्वस्थ हूँ, मैं इतना स्वस्थ हूँ, मुझे और स्वस्थ होना है, बल्कि बीमारी के डर से लोग बीमारी को और आकर्षित करते हैं। इसलिए बीमारी की भावना मत रखिए, स्वास्थ्य की भावना रखिए। भले ही आप बीमार हों, आप देखिए कि मुझे ये बीमारी है, ठीक है, उसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन अभी भी ऐसे ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं। आपकी आंख से देख पा रहे हो, पैर से चल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, दिल की धड़कन चल रही है, आपकी मस्तिष्क सोच पा रही है, ये सब आपको पता भी नहीं। इसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, तो फिर आपकी स्वास्थ्य और अच्छी होगी। और बीमारी अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको आप सोच कर नहीं बढ़ाएंगे, तो वो अपने आप कम होने लगेगी और ऐसी ऑर्गन्स और अच्छे से काम करने लगेंगे। तो बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील करने के लिए बॉडी को पहले ग्रेटफुल रहिए और बॉडी को धन्यवाद दीजिए। और बॉडी को धन्यवाद देने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि बॉडी को धन्यवाद कैसे देते हैं और कैसे हम अपने लिए अच्छा स्वास्थ्य फील करते हैं। फिर नेक्स्ट है, बहुत लोगों को भावना होती है प्यार की कमी। मुझे कम प्यार मिल रहा है, मुझे लोग प्यार नहीं करते, उसको प्यार करते हैं, मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, और इसके कारण से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो प्यार की कमी अगर आप सोचेंगे, ऐसी भावना रहेगी, तो इस भावना को सत्य जरूर आप बना लेते हैं और इस तरह से
आप खुद को प्यार नहीं करते और आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा होता है कि लोग आपकी तरफ देखते तक नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। इसलिए पहले खुद से प्यार करना शुरू करिए। खुद से प्यार करने के लिए आपके पास जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके लिए शुरू करिए, अपने आप को फील करिए और जो आप बनने जा रहे हैं उसको महसूस कीजिए और उसके लिए खुद को प्यार करिए। फिर से आपकी जो और ऐसी होगी तभी दूसरे लोग प्यार करेंगे। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, लोग आपसे प्यार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दुख, लाचारी, असफलता, कठिनाई। जीवन में बहुत दुख हैं, कठिनाई हैं, लाचारी हैं, असफलता है। इसके लिए क्या करते हैं लोग? एक दूसरे से सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, फ़ोन करते हैं। अगर आप फ़ोन कॉल को टैप करके सुनेंगे तो आप देखेंगे कि सहानुभूति पाने के लिए कितने लोग फ़ोन करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। मतलब अपनी असफलता को, अपनी कठिनाई को जस्टिफाई ठहराते हैं और दूसरों से ये कहते हैं कि इस कारण से मेरा ऐसा हुआ, नहीं तो मैं ऐसा कर सकता था। और अपने आप को प्रूफ करने के लिए लोग इस तरह से फ़ोन से बात करते हैं, चैट करते हैं और अपनी सारी भावनाओं को बढ़ाते रहते हैं और दुख, कठिनाई, निराशा को और आकर्षित करते रहते हैं। इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं, अगर आप सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसको आज बंद कर दीजिए। सहानुभूति से आपकी स्थिति और भी बर्बाद हो सकती है, आपका जीवन और कष्टप्रद हो सकता है और जीवन में आप सिर्फ सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते रहोगे और आपके जीवन एक बिल्कुल औसत स्तर पर आप रह पाएंगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सोचिए कि इसके लिए आपको करना क्या है, एक प्लान बनाइए। आपके जितने भी दुख हैं, कठिनाई हैं, लाचारी है, उसके लिए क्या चीज़ आपको आज करना है वो आप करना शुरू कर दीजिए और अपने इन दुखों का बयां, दुखों का दूसरों को मत बताइए और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मत बताइए। आप उनसे बात करके उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और तब ये कह सकते हैं कि ये चीज़ है, मुझे क्या करना चाहिए, ये आप कह सकते हैं। लेकिन सहानुभूति के लिए आपने दुखों का बयां मत करिए, उससे आपकी स्थिति और भी बिगड़ रही है। नेक्स्ट है अकेलापन। बहुत लोग अकेला रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं। अकेलापन से आप और भी अकेले होते चले जाएंगे, दुनिया आपके लिए दूर हो जाएगी। आपको कैसे इस अकेलेपन को दूर करना है, क्या करना है ताकि लोग आपको घेरे रहें, आपके दोस्त बने और आपको लोग पूछें? इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप दूसरों के अकेलेपन को दूर करिए, दूसरों के दुखों में साथ दीजिए, दूसरों की हालचाल को पूछिए, उन्हें उनकी कठिनाई अपनी जैसी लगे कि उसकी कठिनाई को आप बड़ा करके हेल्प करने की कोशिश करिए। तभी आपकी कठिनाई, आपका अकेलापन लोग दूर करेंगे। जब तक आप दूसरों के अकेलापन को दूर नहीं करेंगे तब तक आपका अकेलापन दूर नहीं हो सकता। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो है ईर्ष्या। अगर आप दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करते हैं तो आप ऐसी चीज़ों को नो कहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए आपको ज़िंदगी में, और इससे आपके जीवन में असफलता और गरीबी ही आएगी। अगर दूसरों की सफलता पर आप उतना ही खुश होएं जितना कि वो खुश हो रहे हैं, तब आप उस चीज़ को यस करते हैं और आपके जीवन में भी ऐसी सफलता मिलेगी। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयाँ ही आती हैं और दूसरों की हर खुशी उनके जीवन में एक अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए दूसरों की ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, दूसरों की सफलताएं आपको दिखाई इसलिए जाती हैं कि आप उससे इंस्पायर हों, आप भी फील करें कि ऐसा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा लगे कि वो मेरे साथ हुआ है। तब आपके साथ भी उससे या उससे ज़्यादा सुख और सफलता आपके साथ आएगी। तो ये सारी सोच और भावनाएं जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी हैं और इसको आप वीडियो को बार बार सुने। आपके साथ अगर ऐसी कुछ भावनाएं हैं, आपकी सोच कुछ और होगी, लेकिन भावनाएं क्या हैं ये आप पहचानिए और अपनी भावना से अवगत होइए। इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए, दूसरों के इमोशन को भी समझिए, तभी आप अपने जीवन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि चिंता करना और हमेशा गुस्सा करना आप जस्टिफाइड समझते हैं, लेकिन इस कारण से आपकी परिस्थितियां वैसी ही बनती जाएंगी और चिंता और गुस्सा आपके जीवन में आएगा और ऐसे व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है। देखने से ही लगता है कि ये चिंता करने वाला और गुस्सा करने वाला व्यक्ति है। उसके फेस चेंज हो जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वो झुक जाते हैं, वो उनका गेट जो अलग होता है, वो बिल्कुल बॉडी में इस बात से वो अवगत नहीं है कि ऐसा करने से और भी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसे ही होती जाएंगी। इसलिए जीवन में लोग कभी इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आप आज इसके लिए अवगत हो जाइए, अपने इमोशन से अवगत हो जाइए और अपनी सोच और भावना को देखिए कि आपकी सोच जो है क्या वैसी भावना है, और अपनी भावना को पहचानिए और उसे तुरंत
पर पहचान कर उसे बदल डालिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। धन्यवाद।